ढोकला पहले कट कर लेंगे। और मैं देख रही हूँ लाइव फीड। चलिए, चढ़ रहा है राइस, मैंने बघार दी है वो। ये कढ़ाई आपको शायद पता ना चले, पर ये बहुत बड़ी कढ़ाई है और ये 1 किलो से भी ऊपर है। मुझे भी पता नहीं चला, पर मैंने बोला ठीक है बना लेते हैं, क्योंकि राकेश तो ये राइस में भी खा लेगा। तो अभी इसको ढक दिया, मसाला डाला नहीं है तो मसाले का डब्बा यूँ छोड़ दिया। चलिए मैं इसका 1 मिनट, ये कैसे गिरता है? ये कहाँ रहता है जो गिर जाता है भाई? तो गाइज ये है उल्टा वड़ा पाव। इसकी ये है अनिल, हमारे यहाँ हाउसकीपिंग है। बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है, इसी को SC ST का बोल के बहुत बेइज्जत किया गया था। इसकी वाइफ को मैंने चलते चलते विदिन सेकेंड्स ये रेसिपी बताई थी, और जितना हो सके हम लोग इसको हेल्प करेंगे ये वड़ा पाव डालने के लिए। उसको स्टॉल डालना है, मगर ये वड़ा पाव जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल वड़ा पाव नहीं है, ये उल्टा वड़ा पाव है। इसको पाव को बेसन में लपेट के ये किया है। ओनली वंस, राइट चली गई, ओनली वंस आई हैड टोल्ड हर एंड शी इज़ डन दिस गुड जॉब। और ये देखो इतने अच्छे से लाया है, टमाटो केचप लाया है। अभी हम लोग खाएंगे और इसको रिव्यू देंगे। और ये रहा अनिल। अगर आप लोग नासिक से मुझे देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़, हम लोग आपको बताएंगे कहाँ पर आना है। लाम रोड पे ही होगा इसका स्टॉल, और मुझे लगता है कितने दिन में, 2-3 दिन में, 1 वीक में, 1 वीक मैक्स में इसका स्टॉल आ जाएगा। जस्ट लुक एट दैट, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। अब इसको खा के बताएंगे आपको। ये है उल्टा वड़ा पाव, ये इसमें पाव भी है और ये पूरा बनाया हुआ, ये ऐसा ओरिजिनली दिख रहा है, ये कट करने के बाद ऐसा दिख रहा है। ये देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग ऊपर घर पर, और अब राकेश कर रहा है एडिटिंग। तो मैं राकेश के साथ एक गेम खेलने वाली हूँ, ठीक है। उसको हम बोलेंगे द शोले गेम। अब शोले गेम क्या है, राकेश बहुत छोटा रहा होगा जब शोले रिलीज़ हुई, मगर उसने शोले इतनी बार देख ली है कि उसको आप कुछ भी पूछेंगे, एनीथिंग। अगर जब मेरे को लगा कितनी बार देखी होगी, 30-40 बार और ज़्यादा। तो जब मेरी शादी हुई और जब हम लोग दोनों बैठ के कभी कभार शोले देखते थे, तो वो डायलॉग तो ठीक, डायलॉग वो बोलेगा, ईच एंड एवरी डायलॉग वो बोल सकता था। ही कुड रिमेंबर, ही रिमेंबर द बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो, पीछे कौन सा म्यूजिक बज रहा है। तो वील प्ले अ शोले गेम। आर यू रेडी? मजा आएंगी कैसे? तो हम लोग राकेश की तरफ कैमरा करते। तो ये गेम ऐसा है, और राकेश कर रहा है एडिटिंग। एडिटिंग करते करते ही हम लोग वो गेम खेलेंगे। गिर जाएगा यार कैमरा, उधर एकदम कॉर्नर पे इधर रख लो। तो हम लोग एक गेम ऐसा खेलेंगे कि मैं एक कैरेक्टर का नाम लूँगी शोले का, ठीक है, और तुम उसका कोई एक डायलॉग बोलोगे, वो बंदे का। हाँ, या कितने डायलॉग बोलने हैं, जितने तुमको आते हो उतने बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि जय वीरू अगर बोला तो उनके तो कितने हैं ना, उनके तो बहुत है। हाँ, तो शुरू करें। हाँ, तो पहला है, मैं हमेशा एग्जाम में फेल होता हूँ। पहला है हरिराम नाई, उसका डायलॉग। टफ दिया है तुमने। हाँ, उसको बहुत, उसका सिर्फ एक्शन ही था, वो जा जा के असरानी को बताता था। उसमें जेलर साहब, आपके जेल में हथियार आने, क्या हमारे जेल में हथियार? अरे ये तो तुमने जेलर का बोल दिया। लेकिन उसने इतना ही उसका छोटा ठीक है, ओके। अब है, देखो शोले में ना हर कैरेक्टर, जय वीरू छोड़ के और बसंती छोड़ के, सबने 4-4, 5-5 चलेगा, इसीलिए तो ये गेम खेल रहे हैं। बहुत फेमस हुए। अब हम लोग उसका वो बोलेंगे, वो जो मुस्लिम चाचा थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था इमाम साहब। हाँ, इमाम साहब। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हम्म, अरे
वो हम इसका बोझ अब नहीं उठा सकते। कौन नहीं उठा सकता है? जब मैं बूढ़ा अपने जवान बेटे का लाश अपने कंधे पे उठा सकता हूँ, तो तुम लोग तो नहीं उठा सकते। बेटी, मेरी नमाज का वक्त हो गया। वेरी गुड। फिर अब है कालिया। सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। ओके, अब वो जो चिट्ठी इमाम साहब के बेटे की मौत के साथ वो जो गब्बर लिख के भेजता है, वो चिट्ठी क्या है? वो चिट्ठी याद है? तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। ये तो गलत बोल दिया। हाँ, उसने लिख के ही भेजा था। हाँ, नहीं, याद कर। रामगढ़ के वासियों, हाँ कान खोल कर सुन लो। हाँ कान खोल कर सुन लो। तो हाँ, ऐसा ही कुछ था, अभी याद नहीं। हाँ ठीक है। होली पे जब गब्बर आता है, ठीक है, और जय, कितना आउट ऑफ टच हो गया। हाँ, जय वीरू को पकड़ लेता है। हाँ, गब्बर क्या बोलता है? गब्बर क्या बोलता है? हाँ, यही जियाले आए थे तुम्हें रामगढ़ की रक्षा करने के लिए, निकल गई सब एकड़ी की आग। थू। पूरा नहीं बोल पा रहे हो। तो रामगढ़ के वासियों, झांक कर देखो अपनी खिड़कियों से, यही जियाले आए थे तुमको बचाने के लिए, है ना? थू। और फिर बोलता है नहीं, हाँ वो उसके बाद क्या बोलता है? वो ने सुना मैंने क्या कहा? नहीं, उसने बोला था पहले ये, हाँ, कि यही दोनों सूरमा, यही गब्बर के पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांगेंगे। तुमने सुना मैंने? नहीं, फिर वो रुकता है। वो सर और ये पैर। पैर। चलो, 2 बार बोलता था चलो, पहले अच्छे प्यार से बोला हाँ, चलो चलो। हाँ। फिर जब लास्ट में ठाकुर साहब जाते हैं, एंड सीन, जब ठाकुर साहब जाते हैं तब क्या होता है? क्रिकेट वाला याद आया। बताओ। पंजुतिया ही बेरो। हाँ, बोलो बोलो। 1 मिनट, मुंह दुख रहा है थोड़ा। हाँ, आओ ठाकुर, आओ। तू क्या लड़ेगा ठाकुर, तेरे तो मैं हाथ ही काट के फेंक चुका हूँ। शाम को हाथों से नहीं गब्बर, पैरों से कुचला जाता है। तो हम छोटे थे तो मुझे सुनाई में पड़ा था कि शाम को हाथों से नहीं, पैरों से कुछ किया जाता है। तो अच्छा। पता चला कि ओ माँ जी। बाय बाय। अब जब ठाकुर साहब जया भादुड़ी से पहली बार मिलते हैं, तब वो डायलॉग कौन सा बोलती है? वो बोलती है कि बोले नहीं बस, अरे कितना होली खेलोगी? तो बोले ये भी कोई होली है? अरे वो रूपा है ना, रूपा, उसके घर के बाहर हमने एक पानी का वो कुछ बनाया, बोलती है। हाँ, लोग दूसरे में नहीं डालते, हम लोगों को रंग में डालते। तू इतनी देर से होली खेल रही, तेरा जी नहीं भरा? अरे ठाकुर चाचा, इतने सारे रंग हैं, नीले, पीले, गुलाबी, हरा, मन कैसे भरेगा? जरा सोचिए, ये रंग ना हो तो कितनी बेरंगी हो जाएगी ये दुनिया। और अब इसकी दुनिया बिल्कुल बेरंग हो गई। उसका नाम क्या था वो जो था नौकर? रामलाल। रामलाल। रामलाल भी बुढ़े हो गए हैं, बिल्कुल बुढ़ापे में सिरवे हो गए हैं। कहाँ था ये चक्का, हटा के रख दो उधर। ठीक है। मंदिर गए हैं, आते होंगे, रख देंगे। हाँ 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 टिडिंग टिडिंग टिंग टिंग टिंग, पूरा हो गया। हाँ ये ठाकुर साहब, ये आदमी हाँ मेरे आदमी है। हाँ आपके आदमी है तो हम लोग पे हमला क्यों किया इसने? हाँ। मैं आज भी देखना चाहता था कि आज भी तुम में वही दम है या वक्त के तिनकों ने तुम्हारे बाजू को खोखला कर दिया है। क्या देखा आपने? यही कि मैंने तुम्हें रामगढ़ बुला के कोई गलती नहीं की।
एक गलती की ठाकुर साहब, तिजोरी खोल के दिखा दी। फिर जब वो हेमा मालिनी को पकड़ के लाते हैं, ठीक है, तो वो गब्बर का आदमी उसको क्या बोलता है? बड़ी कटीली नचनिया लगती है गब्बर। हाँ सरदार, उसकी शादी में तो बड़ा जोरदार नाची थी ये। 2-4 ठुमके हमको भी दिखाओ चोरी। नहीं, फिर उसके बाद गोरी, हाँ, गोरी फिर वो बोलती नहीं, फिर वो वीरू बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, ढिशकियां सांबा ढिशकियां। देखो 2-4 ठुमके हमको भी दिखाओ चोरी। देखो छमिया, देखो छमिया, ज्यादा नखरे किए ना तो ये गोरी चिमड़ी है ना खुरुच खुरुच के उतार दूंगा। अरे साला, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी गब्बर को? गौरी चमड़ी कुरस कुरस के उतार दूंगा। नाचोगे वो मेरे साथ बागमान में थे। मैं जरूर नाचूंगी। अच्छा, वो बोलता है सुरमा भोपाली कि सुरमा भाई, आपने जय वीरू को पकड़ लिया? हाँ, कैसे कैसे बताइए? तो बोलता है, एक को मैंने पकड़ा, इधर तो वो लंबू निकला भाग, पर मैं तो स्टिंग रखता हूँ, वो जो मैंने फिनाई। फिर क्या होगा? फिर होना क्या है? क्या था? माई बाप। आप लोग कब? अरे चलो अपना काम करो, 10 झूठ दिन में मुझसे बुलवाते हो। आया होगा तो ऐसे तो हम लोग समझो कितने साल हो गए मुझे हैं। चोरी देखे हुए, लास्ट 10 साल बहुत साल हो गए होंगे। और कैसा है, अभी हम लोग तो मूवीज ही नहीं देखते। जैसे आप पीछे ये जो मेरा देख रहे हैं, ये जो इसको चारकोल बोलते हैं, ये जो ब्राउन बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है, इसको, इस पट्टियों को चारकोल बोला जाता है। तो ये जो मैंने चारकोल लगवाया था, इधर हम लोग को एक बड़ी सोनी ब्रेविया की टीवी लगानी थी, बट देन यहाँ हमको टीवी नहीं लगानी थी, बिकॉज ये हमारे स्पिरिचुअल एक सेंटर जैसा है जहाँ पे हम लोग वो करते हैं, जहाँ पे आध्यात्म मेन रहता है। सो ये इसीलिए है यहाँ पे हमने टीवी नहीं रखी। बाकी टीवी हम इतना देखते भी नहीं हैं। और इससे आपको पता चला होगा कि राकेश की इतनी फेवरेट है कि जब जय उसमें मर जाता है तो राकेश वो सीन देखता ही नहीं था। उसको इतना अमिताभ बच्चन से लगाव था और उसका एक ड्रीम है कि मैं अमिताभ बच्चन को किसी दिन मिलूं। बट ये है। सो आई होप आपको मज़ा आया हो। इस तरह से बहुत सारी हम बातें डायलॉग्स में ही करते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ राकेश को पूछूं कि कहाँ जा रहे हो, तो पूछ गए, पूछना तुम्हारा काम नहीं है, ऐसे ही ना मुझे वो ऐसे बोलेगा। इसी तरह से बहुत सारा